नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आज का जो सेशन था वो थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा था। मार्केट को शुरू में ऊपर जो है रखा गया क्लियर कट। बड़े प्लेयर्स की मर्जी थी कि कॉल्स को जो है आज रॉकेट बनाया जाए, लेकिन रिटेलर अपना काम करते हुए नज़र आए। उनको लगा कि एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, तो वो आज आप देखो कि कॉल में ज़्यादा उनका रुझान था, उनका पुट में इंटरेस्ट कम था। तो हुआ क्या, रिटेलर आज दिन भर जो है वो कॉल वाली तरफ बैठे रहे और कॉल में अच्छा ओपन इंटरेस्ट हर जगह डेवलप किया। यही बात जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको बनना चाहिए, अपडेट कर रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन जिस हिसाब से डाटा बना था, जिस हिसाब से नेगेटिव डाटा बना था, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि पुट शायद रिवार्ड देगी, लेकिन पुट्स ने वो रिवार्ड नहीं दिया। मार्केट ने बार बार नीचे आने की कोशिश भी की, लेकिन 18,100 का लेवल जो है डिफेंड करने में कामयाब रही। इससे दोस्तों दो बातें पता चलती हैं कि या तो बड़े प्लेयर अभी मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं ताकि एक्सपायरी वो ऊपर करवा सकें, या वो और ज़्यादा पुट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं रिटेलर को बुलिश बना के, कि वो वहाँ से पुट बेचे बुलिश पोजीशन बनाते हुए और कॉल जो है वो बाय करे। लेकिन रिटेलर चूँकि बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर रहा है, तो इसीलिए उनको एक दिक्कत आ रही है। हालांकि एफआईआई के पास पुट अभी भी काफ़ी है। अब नेट देखिए हुआ क्या है। रिटेलर कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गया है। कॉल की क्वांटिटी देखिए 1,56,000 कंट्रैक्ट। एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गया है, प्रॉस बीरिश पोजीशन लेके गया, डीआईआई भी कहीं ना कहीं बीरिश ही पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर के पास 40,302 कंट्रैक्ट है, डीआईआई 76,783 कंट्रैक्ट है। कोई भी इनमें नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने ज़रूर अपना थोड़ा सा नंबर कम किया है, लॉन्ग क्लोज किए हैं, सामने से थोड़े से शॉर्ट ऐड किए हैं। अब इनके पास 20,881 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 15,600 कंट्रैक्ट इनके पास हैं लॉन्ग साइड में। सेफ्टी के लिए इन्होंने रखे हैं, अगर क्योंकि इतनी कॉल अगर लॉन्ग की है, मार्केट ऊपर चली जाए तो बेचने के लिए आपको इंडेक्स चाहिए, ताकि इंडेक्स नीचे ला के कॉल के दाम को कंट्रोल किया जा सके। तो इसी सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है ये बाय किए हैं। रिटेलर कॉल में 62,680 कंट्रैक्ट हैं, पूरी की तरह से निकल गए हैं। डीआईआई 401 कंट्रैक्ट है, एफआईआई 96,609 कंट्रैक्ट हैं। अभी भी एफआईआई बुलिश हैं, लेकिन ये मंथली कॉल्स थी, मैं देख रहा था। वीकली कॉल्स में थोड़ा सा क्या है पोजीशन, जो इन्होंने सोचा था वो आज रिटेलर ने होने नहीं दिया, कि अच्छा खासा एक गैप अप दे देंगे, गैप अप में जो है अपना काम कर देंगे। 1,59,690 कंट्रैक्ट जो है वो प्रॉस बेच के गया है। इनफैक्ट मैंने भी परसों कॉल ली थी, जो कैरी की थी मैंने ओवरनाइट, लेकिन जितना मुनाफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मिला नहीं। मात्र 30 रुपये ऊपर जो है कॉल जो है मैं बेच पाया। और पुट साइड में 3,49,000 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के बैठा है। नंबर अभी भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा नंबर है। डीआईआई 48,000 कंट्रैक्ट है, एफआईआई 2,68,300 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 32,729 कंट्रैक्ट इनके पास भी, मतलब जितनी पुट इसने बेची है वो तीनों के प्लेयर्स के पास है। रिटेलर 14 लाख कंट्रैक्ट हो गए हैं कॉल में, स्टॉक फ्यूचर में 15,51,000 कंट्रैक्ट डीआईआई ने राइट किए हैं। एफआईआई 96,103, थोड़ा सा नंबर इन्होंने बढ़ाया है और प्रॉस 2,41,000 कंट्रैक्ट इनके पास भी नंबर इन्होंने कम किया। एफआईआई के डाटा को देख के लग रहा है आज इन्होंने जो है शांत दिन जो है गुजारा है, कोई लंबे चौड़ा एक्टिविटी नहीं की। शायद आज या हॉलीडे पे थे या मूड बना रहे थे कि आगे कैसे करना है, या सारा दिन इन्होंने रणनीति बनाने में लगा दी कि कल कैसे जो है रिटेलर को लूटना है। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा
क्या रह सकती है, ऑप्शन चेन के इंडिकेट करती है। एफआईआई थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं 424 करोड़ की, 1524 करोड़ की डीआईए बाइंग करके गए हैं और सेलिंग जो है वो रिटेलर करके गया है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी अभी यूएस मार्केट ऊपर आई है, यूरोपियन भी ऊपर है, तो आपकी एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर आती हुई नज़र आई है। लेकिन अगर गैप अप हुई तो क्या वो मौका होगा पुट लेने का, या शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है मार्केट को ऊपर जो है खींच लिया जाएगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। हाँ जी, थल्ले नहीं यार, थल्ले न थल्ले मैं मैं बैठे हैं यार, थल्ले तक को सामने उस क्या करना ने। एक मिनट बंद करो, मैं वीडियो बनाता मैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो 18,050 के लेवल के नीचे जितनी कॉल्स थी, इसमें तो बड़े प्लेयर्स आज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं, और पुट साइड में भी इन्होंने यही किया। मतलब जब गैप अप की तो यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट बुक किया, और जब नीचे लाई तो यहाँ पे भी प्रॉफिट 18,000 के लेवल के नीचे नीचे बुक कर लिया। लेकिन 18,000 अभी भी एक बड़ा लेवल है, और उसके बाद 18, 100, 200, 300 ये जो है राइटिंग ये रिटेलर करके गया है, ऐप ऐसा मान के चल सकते हैं। और लेकिन 18,200 अपने आप में रेजिस्टेंस है, इवन 18,100 भी आज दिन में एक्टिविटी 18,100 के इर्द गिर्द थी। आप एक ये देखिए राइटर्स कितना कॉन्फिडेंस था, प्रॉस ने राइटिंग की है, कितना कॉन्फिडेंस था कि मैं एक्सपायरी 18,100 के नीचे खींच के ले आऊँगा, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम पूरे का पूरा खा लूँ। तो ये इंटरेस्टिंग था, और 18,100 पे ही एक्टिविटी थी। आप देखिए कॉल साइड पे जो है 65,000 कंट्रैक्ट हैं, पुट साइड में 48,000 कंट्रैक्ट हैं, और 18,100 पे ही बंद हुई है मार्केट। तो इसका मतलब अगर कोई भी गैप अप होता है तो वो एक बार के लिए सोल्ड होगा, क्योंकि 18,200 भी अपने आप में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी आप देखिए, मतलब कल ये जो ये जो पुट है ये एक बार फिर से जो है सस्ती होगी, ऐसा लग रहा है। जैसे आज इसने 90 रुपीज़ का लो लगाया और 100 कुछ का हाई लगाया, लेकिन कंफर्ट कहाँ से नहीं आ रहा था कि जो पुट है, पुट के दाम उस स्पीड से नहीं बढ़े, और इस लेवल के आसपास जो है प्लेयर्स जो है मार्केट को रोकने में कामयाब हो गए, और यहाँ पे जो है कॉल की सप्लाई कंटिन्यूस चलती गई। 18,500 पे भी अच्छी कॉल गई है आज, 7 रुपये के हिसाब से राइटिंग हुई है, और ये तो जीरो होने वाली है, और ये राइटिंग आप मान के चल सकते हो कि क्रॉस करके गए हैं। 18,300 पे भी यही हालत है, तो 18,200 पे भी यही हालत है। तो ऊपर में 18,200, 230 इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है मार्केट, अगर पुट पे ओपन इंटरेस्ट कंफर्टेबल रहता है, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो एक बार के लिए आप पुट जो है बाय करके चल सकते हो। एक्चुअली आज दिक्कत क्या थी मार्केट की कि ये जो था मार्केट नीचे तो जरूर आई, इस पुट में जो है ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा था। 25,000 कंट्रैक्ट जो आज जुड़े हैं, अब देखिए कल के रेट से ये नीचे ऐड हुए होंगे, या किसी ने 170 पे लिया होगा, किसी ने 160 पे भी लिया होगा, किसी ने 155, 150 पे भी लिया, और 138 इसका रेट आया। लेकिन जिसने सुबह लिया होगा जब ये 90, 93 की रेंज में थी, उसने भी इसमें जो है ऑलमोस्ट 170 रुपये तक जब ये गई प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो सिर्फ वही एक जो थी मार्केट को दिक्कत दे रही थी, नहीं तो आज 18,050 के लेवल तक जो है मार्केट निफ्टी फ्यूचर आ सकता था। अब नीचे 18,000 सपोर्ट है, 18,200 रेजिस्टेंस है। अब एक्चुअली दो सीन बनते हैं, अगर 18,230 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए शुरू के कल 15 मिनट में, तो ये 18,300 के आसपास जा सकती है, फिर वहाँ से आप पुट ले सकते हो। एक सिनेरियो ये बन सकता है, क्योंकि आज अगर रिटेलर कॉल की तरफ बिजी था, तो कल ऐसा हो सकता है कि उसका दिमाग नेगेटिव हो जाए, और कल वो सारा दिन क्या करे, कल वो पुट की तरफ बिजी हो जाए। तो रिटेलर एक दिन कॉल के लिए रहता है, एक दिन पुट के लिए अपना दिमाग बनाता है, तो वो उसका मेंटालिटी चेंज होने में टाइम नहीं लगता, ये आप भी जानते हैं। तो उस केस में अगर 230 के ऊपर सस्टेन करती है शुरू के खुलने के 15 मिनट 20 मिनट तक, तो फिर आपको जो है 18,300, 280, 300 तक के लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर पुट यहाँ पे बनेगी। अगर पुट पे
ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड ना हुआ तो, लेकिन अगर यहाँ पे लाख 1.5 लाख कंट्रैक्ट ऐड हो जाए फिर आपको पुट में नहीं बैठना चाहिए। मतलब 230 के ऊपर निकले अगर खुल के सस्टेन करे, उस केस में आप 18,200 की कॉल में बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो है मार्केट 18,300 तक जाने की ताकत रखती है। गैप डाउन हो उस केस में आप कॉल बाय कर सकते हो, और गैप अप हो उस केस में पुट, क्योंकि पुट का एक ही चीज़ है कि बड़े प्लेयर्स ने आज अपनी पोजीशन जो है इतनी ज़्यादा कम नहीं की। अगर वो कम की होती तो हमें कंफर्ट आता, कम नहीं की, तो इसीलिए मैं क्या है, मैं लेवल्स का डाटा का वेट करूंगा, अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाऊंगा। तो 18,300 कल के लिए रेंज रह सकती है। अब बैंक निफ्टी 38,702, इसका क्लियर कट है दोस्तों, ये गैप अप मिल गई तो फिर भी पुट्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लाइव मार्केट में भी यही था कि कॉल में हर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बड़ा अच्छा था। 38,700 से ही जो है 31,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ 28,000 है। पुट ये रिटेलर बेच के गया है, कॉल जो है प्रॉस बेच के गया है। तो यहाँ पे जो है मामला वही उल्टा है। अगर आपको गैप अप मिलता है 39,000 के ऊपर, 39,100 200 के लेवल के आसपास कहीं पे भी, तो एक बार के लिए आप जैसे जो आज का हाई था वहाँ पे जाए 39,000 के ऊपर कहीं भी हो, तो एक बार के लिए पुट ले सकते हो, क्योंकि अगर ऊपर ओपन हो भी गई तो अल्टीमेटली ये सेम स्पीड से नीचे भी आ जाएगी। 38,500 पे सपोर्ट है और 38,500 पे, और आप कॉल में देखिए 56,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 72,000 कंट्रैक्ट हैं, कोई ख़ास नहीं है। और मार्केट जो है 38,700 के कुछ के लेवल के आसपास बंद हुई है, तो इतना कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही। तो बैंक निफ्टी कल एक रेंज बाउंड सेशन दिखा सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ है, जो सिल्वर रे है वो है 39,050। इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट ओपन होके टिकता है शुरू के 15 मिनट में, तो उस केस में ये 39,300 39,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि फिर काफ़ी अच्छे खासे जो शॉर्ट्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे और वो बैंक निफ्टी को 400-500 पॉइंट के ऊपर की तरफ मूव दे देंगे। 1 लाख ये हो गया, 2 लाख, 2,50,000 और 2,60,000। 2 लाख का मतलब हो गया, 2,60,000 का मतलब हो गया 50 और 65 लाख शेयर जो है बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाएंगे, और ये 65 लाख शेयर जो है बैंक निफ्टी को ऊपर 300-400 पॉइंट की मूव दे सकते हैं। सिर्फ इसका है बैंक निफ्टी स्पॉट, फ्यूचर नहीं स्पॉट 38,050 के लेवल के ऊपर खुल के 15 मिनट, कम से कम शुरू के 15 मिनट टिकना चाहिए। अगर कॉल में अनवाइंडिंग होते हुए नहीं देखो तो फिर ये ऊपर जाके नीचे आने की भी ताकत रखता है। तो इसीलिए अभी बैंक निफ्टी पे मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल है। नीचे की तरफ सपोर्ट होगी 38,500, ऊपर की तरफ 39,100 39,200, ये कोई रेजिस्टेंस है। 39,000 भी अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो इसमें पुट लेनी है, बिल्कुल ले सकते हो। कहाँ लेनी है? 39,100 200 के लेवल के आसपास ले सकते हो, लेकिन वो भी अगर खुले तब। अगर फ्लैट ओपनिंग हो, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर आए, इस लेवल के ऊपर जो मैंने बताया 39,050 के ऊपर निकल के सस्टेन करना शुरू करे, तब आप 39,000 की कॉल लेना, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर खुलते ही होगा तो जो प्रॉस हैं वो खुलते ही नीचे की तरफ पुश कर देंगे कॉल की सप्लाई दे के, उनको मौका मिल जाएगा कि ऊपर के लेट पे कॉल सप्लाई करने की। तो उम्मीद है दोस्तों इन लेवल्स के सहारे कल आपको जो है ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 अब स्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।